कैसे हो आप सब लोग। गाइस दिस इज राहुल मलकान और मेरी तरफ से आप सब लोगों का ये न्यूज़ चैनल पे गाइस स्वागत है। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया है, सो दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक अ न्यूज़ चैनल। आई वाज ट्राइंग समथिंग न्यू। क्या कहते हो, कैसे हो? ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर कंपाइलर सीरीज जो मैंने चालू की है। एंड बहुत जोरों शोरों में हम इस कंपाइलर सीरीज पे आगे बढ़ रहे हैं। आई होप यू गाइस आर कैचिंग मी अप ऑन दिस। आप सब लोग ये कंपाइलर सीरीज का फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है। फर्स्ट वन गाइज, आज चालू करेंगे हम लोग AS13, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। मैं ये चैप्टर का स्कोप थोड़ा बड़ा कर दिया, तो मैंने यहाँ पे AS13 के सारे जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है, द सो कॉल्ड थियोरी क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड रिक्लासिफिकेशन वगैरह के क्वेश्चंस। एंड गाइज मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपको याद हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। दैट इज वन इज इन्वेस्टमेंट इन securities which provides us fixed return, and second one is investment in securities which provides us fluctuating return. तो गाइज मैं सारे पहले क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा और इन्वेस्टमेंट इन फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज के क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा। दैट इज इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स कन्वर्ट करूंगा, कंप्लीट करूंगा और फिर हम आगे जाएंगे। एंड मुझे ये क्वेश्चन नंबर 1 ही दिख रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। इन्फॉर्मेशन नंबर 1 गाइस, गेट 20% ऑफ ऑन ऑल CA सब्सक्रिप्शंस अन अकेडमी पे। ऑल CA सब्सक्रिप्शंस गाइस, जून 27 से जून 30 के पीरियड में आप 20% ऑफ ले सकते हो। आपको सिर्फ एक कोड यूज़ करना है, दैट इज RM10। पंच इन दिस कोड, आपको 20% ऑफ मिल रहा है। अनलॉक 20, नाइस ऑफर, प्लीज़ गो अहेड विद दिस ऑफर, ठीक है। और ये ऑफर तुम्हें क्यों लेना चाहिए, मैं ये भी चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये ऑफर आपको लेना चाहिए बिकॉज मैं एक अमेजिंग बैच के साथ आ रहा हूँ जिसका नाम है आशीर्वाद बैच। दिस आशीर्वाद बैच इज CA इंटर ग्रुप 1 बैच फॉर May 23 के बच्चे जो अभी फाउंडेशन दे रहे हैं ना, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा थोड़ा रिलैक्स कर लो। बट ज़्यादा रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज गाइज द टाइम इज़ शॉर्ट, द टाइम इज़ नॉट टू हाई, गॉट दैट। एंड गाइज July 23 से we will start with a kind of a early batch. Why we are starting with an early batch is because guys there's a gap between what you learn in foundation and what we expect in inter. थोड़ा सा गैप है। आप फाउंडेशन को कैसे पिकअप करते हो और इंटर में कैसे लेके जाते हो, तो ये गैप को कंप्लीट करने के लिए, ताकि जब से हम इंटर फुल फ्लेजेडली स्टार्ट करें ना, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। कौन है ये बैच में? मैं, पॉपली सर, सचिन गुप्ता सर, अरविंद तुली सर। वी आर गोइंग टू गो bombastic on this batch. Are we exactly clear with that one? So guys, fasten your seat belts. चालू हो जाते हैं इसके साथ। लवली, टू गुड। सो गाइज मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे, अगर आप सब रेडी हो तो। May 18 का RTP क्वेश्चन है, लाइंड डॉक्यूमेंट भी मैंने रेडी रखा होगा। एंड आई विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा May 18 का RTP क्वेश्चन है। अगर आपको गाइज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग याद है बरोबर से, तो पहले हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक टाइमलाइन बनाते हैं और टाइमलाइन को फॉलो करता है। फर्स्ट वन, Alpha Limited purchased 5,013.5% debenture of face value 100 of Peugeot Limited on 1st May 2017 at 105 cum interest basis. The interest on this instrument is payable on 31st and 31st of March and September respectively. गाइस मार्च और सितंबर पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आप ये इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो 1 मई को। On 1st August 2017, the company again purchased 2,500 of such debentures at 102 on cum interest basis. On 1st October 2017, the company sold 2,000 of its debenture at 103x interest basis. The market value of this debenture as at the close of the year was 106. You are required to prepare the investment in debenture account in the books of Alpha for the year ended 31st December 2017 on average cost basis. Guys, last line बहुत इंपॉर्टेंट है। average cost basis पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है, फीफो बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सो गाइज पहले तो बनेगी हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन के बेसिस पे ही सारी कहानी बनती है। सो गाइज टाइमलाइन है ये, और थोड़ी डार्क कर देता है ताकि टाइमलाइन को बराबर से कैचअप कर पाएंगे। गाइस 1 जैन को ओपनिंग आ रहा है, पर वहाँ पे ओपनिंग में कुछ है नहीं। 31 मार्च को इंटरेस्ट का डेट आ रहा है, बट यहाँ पे भी इंटरेस्ट में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हम डिबेंचर्स खरीदना चालू कर रहे हैं 1 मई से।
तो 1 पे आई विल से वी हैव अ बाई ट्रांजैक्शन स्टैंडिंग, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वन, 1 अगस्त को फिर से एक बाई ट्रांजैक्शन स्टैंडिंग, 1 अगस्त को भी बाई ट्रांजैक्शन स्टैंडिंग गाइस। 30 सितंबर को इंटरेस्ट का डेट आ जाएगा फिर से, एंड 1 अक्टूबर को गाइस हमारा सेल ट्रांजैक्शन स्टैंडिंग है, एंड गाइस 31 मार्च नहीं 31 दिसंबर को हमारा क्लोजिंग आ रहा है। सो दिस इज 31 दिसंबर वी हैव अ क्लोजिंग। ये हमारा टाइमलाइन बन जाएगा। 1 जैन को कुछ नहीं है, 31 मार्च को कुछ नहीं है, 1 मई से सीधे बाय ट्रांजैक्शन से चालू करना है। सो हम तो भाई पहले 2 स्टेजेस अपने को लाइक बाय मिल गए। चलो आगे बढ़ो, क्या कहते हो? टू गुड। सो 1 जैन, 31 मार्च, 1 मई। 1 मई को बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, किसके बुक्स में बनाना है? अल्फा लिमिटेड के बुक्स में बनाना है। सो यू विल से यू आर बुक्स ऑफ अल्फा, एंड गाइस we have debentures, 13.5% debentures of Peugeot. So 13.5% debenture of Peugeot. Too good. ठीक है, चलिए अब गाइस इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट याद है कि नहीं आप लोगों को? इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करा दूँ। गाइस वी विल हैव द डेबिट साइड एंड वी विल हैव द क्रेडिट साइड, बट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बाद हमें 3 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटा सा कॉलम बना रहा हूँ मैं, दिस इज़ फॉर डेट, एंड गाइस एंड विल रिक्वायर 3 कॉलम्स। द लास्ट कॉलम इज गोइंग टू बी कॉस्ट, the column has to be interest, the column has to be face value. So guys फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट के कॉलम्स बनेंगे, यहाँ पे भी फेस वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट के कॉलम्स बनेंगे। मेरे को लगता है यहाँ पे मेरे को ऐसे स्केल मिलनी चाहिए, फटाफट मिल जाए, काम हो जाए। क्या कहते हो? So guys I have got face value, interest and cost. शेप्स एक लाइन चाहिए मुझे और सो ये आ जाएगा गाइस मेरे कॉलम्स। सो दिस इज़ माय डेट कॉलम, दिस आर माय डिटेल्स, दिस इज़ माय फेस वैल्यू, दिस इज़ माय इंटरेस्ट, दिस इज़ माय कॉस्ट, दिस इज़ माय डेट कॉलम अगेन, दिस इज़ माय डिटेल्स बोल दो या पर्टिकुलर्स बोल दो, दिस इज़ फेस वैल्यू, दिस इज़ इंटरेस्ट एंड दिस इज़ कॉस्ट। गाइज ये है हमारा क्रेडिट साइड और ये है हमारा डेबिट साइड। टेल मी, आर वी क्लियर विद दिस गाइज? टू गुड, फैंटास्टिक। चलिए सो नाउ 1 जैन को कोई ओपनिंग नहीं है, 31 मार्च को कोई इंटरेस्ट का डेट नहीं आ रहा है, 1 मई को सीधा हम लोग बाई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सो ये आ जाएगा 1 मई एंड वील से टू बैंक। गॉट दिस? टू बैंक। कितने डिबेंचर्स खरीद रहे हैं गाइस? वी आर बाइंग 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। सो गाइस 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100, 5 लाख का फेस वैल्यू आ जाएगा। गाइस कितने पे खरीद रहे हो? 105 कम इंटरेस्ट। सो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे आप। सो 5 लाख पे 13.5% इंटरेस्ट, एंड गाइस 13.5% इंटरेस्ट जो हमें लेना है वो कौन से अमाउंट पे लेना है? 5 लाख पे लेना है। कितने मंथ्स के लिए लोगे? लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च। सो गाइस अप्रैल का पूरा महीना चला गया, सो 1 मंथ यू हैव गॉन। आपको 1 महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल ईयर इज 1 मंथ। सो 1 महीने का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 12, आई एम गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 5625 का इंटरेस्ट आ गया। अब आपका कम इंटरेस्ट प्राइस क्या बोला था उन्होंने? 5000 इंटू 105, दैट इज 5,25,000, बट 525 में से 5625 इंटरेस्ट था, माइनस 5625 का इंटरेस्ट निकाल दो तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 5,19,375। 5,19,375, 5625, 5 लाख। जगह से गाइस अगर ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो मज़ा ही कुछ और होगी, एंड दिस इज व्हाट आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू फुल्ली सॉल्व द कंपाइलर। नेक्स्ट वन, 1 अगस्त को फिर से एक बार बाय आ रहा है, तो गाइज यहाँ पे फिर से एक बार टू बैंक का ट्रांजैक्शन डाल देंगे,
and this time I'm buying 2,500 debentures, so this is 2,50,000, and I'm buying this debentures at 102.5 again on कम interest basis. तो पहले तो interest 2,500 into 100 into 13.5%, और इस time interest कितना 31 मार्च से लेके 1 अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा गाइस. Into 4 divided by 12, I'm getting an interest of 11,250. Up purchase price 2,500 into 100 and 2.5 come interest minus 11,250. So I'm getting this debentures at 2,45,000. Tell me, am I clear with this? And keep on checking your answers. But एक बार मेरे साथ सॉल्व करो तो मज़ा ही कुछ और है. सोल्यूशन तो मैंने आपको नीचे दिया ही है, बट एक बार साथ में सॉल्व करते रहोगे तो मज़ा आएगी ना. नेक्स्ट वन. चलिए सर आगे बढ़िए. ये मेरा बाय हो गया. वी आर डन विद दिस गाइज. आ जाते हैं इंटरेस्ट के डेट पे. 39 को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. क्रेडिट साइड पे लिखूंगा मैं बाय बैंक. फेस वैल्यू कॉलम डैश, कॉस्ट कॉलम डैश. इंटरेस्ट मिलेगा 5 लाख प्लस 2,50,000 पे 13.5%. And guys, for 6 months, so you will get an interest of 50,625. एक बार calculations फिर से कीजिए. 5 lakh plus 2,50,000 into 13.5% into 6 by 12, 50,625. Next one, guys, 110 पे सेल ट्रांजेक्शन आ रहा है. दिस इज फैंटास्टिक. 110 पे सेल ट्रांजेक्शन. सो यू विल से बाय बैंक. कितने डिबेंचर्स बेच रहे हो? द कंपनी सोल्ड 2,000 डिबेंचर्स. 2,000 डिबेंचर्स मतलब 2 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेच दिए गाइस. 103x इंटरेस्ट बेसिस पे कहा है. सो 2,000 इंटू 103x इंटरेस्ट. तो आप सीधा कॉस्ट कॉलम में लिख सकते हो 2,06,000. और इंटरेस्ट गाइस आएगा ही नहीं. वो लोग एक्स इंटरेस्ट बोले कि कम इंटरेस्ट बोले, दोनों सेम होता. बिकॉज इंटरेस्ट तो हमें अभी तक 30 सितंबर को लास्ट में मिला था. यहाँ से यहाँ का पीरियड 1 महीना भी नहीं है. इट्स 1 डे. इट्स लाइक नेक्स्ट डे. जकास है. बट येस, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा. और इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि भाई तुम एवरेज कॉस्ट पे लेना. तो आई विल टेक ऑन माई वर्किंग नोट नंबर 1. आई एम राइटिंग कि मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट लॉस ऑन सेल गाइज ऑन 110. तो मैंने पहले 5 लाख के डिबेंचर खरीदे थे 5,19,375 में. टू गुड गाइस. फिर मैंने 2,50,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं 2,45,000 पे. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे? 7,50,000. नंबर नहीं, टोटल अमाउंट बोल रहा हूँ. फेस वैल्यू 7,50,000. एंड वी आर गेटिंग एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 5,19,375 प्लस 2,45,000 इज 5,64,375. गाइस इसमें से हम लोगों ने 2 लाख के डिबेंचर्स बेच दिए. तो आप कैलकुलेट कीजिए. वी आर गेटिंग 2 लाख इंटू 764,375 divided by 7,50,000. I'm getting an answer of 2,03,833. ये मेरा कॉस्ट प्राइस था. सेलिंग प्राइस हम लोग ने 2,06,000 में बेचा है. चेक कर लो आपने 2,06,000 में डिबेंचर्स बेचा है. सो गाइज माइनस 2,06,000 में डिबेंचर बेचा है तो हमें 2,167 का प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे आप. और आपका डेट होगा 1/10/2. पीएनएल फेस वैल्यू डैश इंटरेस्ट डैश कॉस्ट में 2,167. डन विद द ट्रांजैक्शन गाइस. क्लोजिंग आ रहा है तो हम क्लोजिंग करेंगे और क्लोजिंग आएगा आपका 31 दिसंबर को. गाइस हमारे पास 7,50,000 के डिबेंचर्स खरीदे थे. 7,50,000 में से हम लोग ने 2 लाख के डिबेंचर बेच दिए. तो 5,50,000 क्लोजिंग आएगा. कॉस्ट में 519,375 प्लस 2,45,000 प्लस 2,167. आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 766,542. दिस इज 766,542 minus 2,06,000. I am getting an answer of 5,60,542. This is 31st of December. By balance carried down
गाइस क्लोजिंग में इंटरेस्ट आएगा, हाँ आएगा, बिकॉज आपको लास्ट टाइम इंटरेस्ट 31 सितंबर को मिला था, तो नेक्स्ट टाइम आपको इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट मार्च में, बट दिसंबर आ चुका है, 3 महीने हो चुके हैं। सो 5,50,000 का 13.5%, guys, into 3 divided by 12, my interest will be 18,563, 18,563। मैं एक बार फिर से चेक करूँगा, मुझे बहुत आदत है ऐसे चेक करने की, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग्स करता रहता हूँ। डन गाइस, 50,625 plus 18,563, I am getting total interest of 69,188, 69,188 एंड 69,188 के इंटरेस्ट को आप ट्रांसफ़र कर देंगे टू पीएनएल अकाउंट में 31 दिसंबर, बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है। जकास। एक और चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में दी है गाइस, हमें डिबेंचर का क्लोजिंग वैल्यू दिया है 106, डिबेंचर्स आर इन मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इज 106। सो वर्किंग नोट नंबर 2, और वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग क्या लेंगे कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर गाइस 5,50,000 डिवाइड बाई 100, 5,500 डिबेंचर है, 106 के रेट पे है। सो इंटू 106 गाइस 5,83,000 आता है इसका मार्केट प्राइस, जबकि इसका कॉस्ट प्राइस है 5,60,542 is the cost price. Guys, it should be valued at whichever is less, that is 5,60,542 पे वैल्यू करना है, और उसी पे ये वैल्यूड है। टेल मी, आर यू कैचिंग अप? फाइन, पक्का, क्लियर, गॉट इट, टू गुड, लव यू। So guys, my final answer is 1, my final answer is 2. Let us check the final answers. 52,000 क्यों दिखा रहा है ये? 18, 69, 69, 69, मैंने कुछ माइनस करने में गलती कर दी, चेक कर लेते हैं, हाँ शायद 69,188 माइनस 5,625, और डायरेक्टली ले लिया, माइनस 11,250। भाई माइनस कौन करेगा, सही हो ना? चलो सब उड़ा दिया मैंने, और हमारा क्लोजिंग आ रहा है 52,313, दैट्स माई आंसर, and that side 560 542, that's I'm correct and I'm done with it। जकास बोलो और आगे बढ़ो। This is my question number 1, जो क्वेश्चन था May 18 आरटीपी का। अब मैं सिर्फ डिबेंचर्स के क्वेश्चन उठाऊंगा, बीच बीच में और कोई क्वेश्चंस नहीं उठाऊंगा। सो ये तो शेयर्स की बात कर रहे हैं, ये भी शेयर्स की बात हो रही है, सो आई एम नॉट पिकिंग अप क्वेश्चन नंबर 3 राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 is shares, I'm not picking up right now। Question number 5 is shares of another company, gold, silver, नहीं। Question number 6 convertible debentures मुझे दिख रहे हैं, बट डिबेंचर और कन्वर्जन है तो इसको बाद में लेते हैं। Question number 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रिक्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। डिबेंचर अकाउंट एंड इक्विटी शेयर्स अकाउंट दोनों हैं, डिबेंचर्स और शेयर्स बाद में लेंगे। प्योर डिबेंचर्स अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं। आगे नवंबर 19 का पेपर क्वेश्चन नंबर 12 पे दिखा भाई मुझे। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 12 नवंबर 19 का पेपर, and in this November 19 ka paper, guys, I am looking at debenture account only. Mr. Hirsch provides you with the following detail relating to its holding in 10% debenture, face value is 100 each of X Limited, held as current assets. So guys, first one, 1/4/18 को opening balance है, 1/6 को purchase है, 1/11 को purchase है, 31st Jan को sale है, 31st March को market value दिया गया है, closing आ जाएगा, due dates are interest is 30th June and 31st of December। guys, brokerage है 1%, भूलना नहीं। Mr. Hirsch closes the books on 31st March 2019. Show the investment account as it would appear in the books, assuming FIFO method is followed. सर क्या बनाएंगे? बेटा वही बनाएंगे जो सीखा है, and that is the timeline। क्या कहते हो? And timeline ऐसा थोड़ा thickness कर देता है। चलो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वील स्टार्ट विथ 31st दिसंबर को इंटरेस्ट डेट डालना ज़रूरी है। 31st of December
इज इंटरेस्ट, हमारे स्कोप में नहीं आता, बट यहाँ से हमारा स्कोप चालू होता है। 1/4 को ओपनिंग है, 1/6 को परचेज है, 1/6 को बाय है, 1/11 को बाय के पहले 30th जून को इंटरेस्ट का डेट आ जाएगा। देन गाइज विल गो टू 1/11 को परचेज है फिर से, सो 1/11 इज बाय। गाइस 1/11 के बाय के बाद आ रहा है 31 दिसंबर को आना चाहिए फिर से इंटरेस्ट। गाइस 31 को आ रहा है सेल एंड 31 को आ रहा है क्लोजिंग। बहुत काम करना है, आप यहाँ पे खड़े हो, ओपनिंग से चालू होगा। आर यू रेडी टू गुड गाइस? बुक्स ऑफ किसके बुक में हो वो भी लिख दो। आई एम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हर्ष, और मिस्टर हर्ष के बुक में रह के हम लोग ओपन कर रहे हैं 10% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, 10% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। चकास है। अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट का डेबिट साइड रखेंगे और अकाउंट का क्रेडिट साइड रखेंगे, और अकाउंट को मैं बना रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे ताकि मैं इसे बरोबर से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। सो गाइस this is my investment account, and quick fire column number 1, quick fire column number 2, quick fire column number 3, quick fire column date, quick fire column date, quick fire column amount, jackass column amount, jackass once again, and column amount is jackass once again. क्या कहते हो? And I will bring my pen into the picture and we'll say date, we will say details बोल सकते हो, particulars बोल सकते हो, face value आ जाएगा, interest आ जाएगा, cost आ जाएगा, date आ जाएगा, details आ जाएंगे, face value आ जाएगा, interest आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। चकास है। टू गुड गाइस, डेट इज 1/4/2, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू 12,500 डिबेंचर्स, 12,500 डिबेंचर्स इंटू 10, 1,25,000, फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच है भाई, 12,500 इंटू 100 इज 12,50,000 का कॉस्ट आएगा, फेस वैल्यू आएगा 12,50,000 का फेस वैल्यू आएगा, 12,25,000 का कॉस्ट आएगा। इंटरेस्ट का डेट मैच नहीं कर रहा है 1 अप्रैल से, टाइमलाइन ऊपर पता होनी चाहिए आपको। सो आपकी टाइमलाइन है ये रही, आपका इंटरेस्ट का डेट था 31 दिसंबर, सो 31 दिसंबर से लेके 1/14 महीने हो चुके हैं। 12,50,000 into 10% into 3 divided by 12, I'll get 31,250 का इंटरेस्ट एट ओपनिंग। जकास। चलिए सर बाय पे आ जाइए। 1/6 को बाय करना है तो टू बैंक, कितने डिबेंचर खरीद रहे हो? 9,000 डिबेंचर्स खरीद रहे हो। 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 9 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर खरीद रहे हैं, उसके इंटरेस्ट का कॉलम भर देता है 1/4 एंड 5, 2 महीने का इंटरेस्ट, 9 लाख का 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 15,000 रुपये का इंटरेस्ट। कितने में खरीदा? 98x इंटरेस्ट में खरीदा। 9,000 इंटू 98x इंटरेस्ट इज 882 प्लस 1% का ब्रोकरेज था, 1% ऐड करना है बाई करते वक्त, 890, 820 और x इंटरेस्ट ही था, तो यहाँ पे आ जाएगा 890, 820 बाय, डन। नेक्स्ट वन, 30th जून इज इंटरेस्ट डेट, सो 30th जून यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, सो गाइस बाय बैंक की बात करेंगे, इंटरेस्ट फेस वैल्यू नील, कॉस्ट नील, 12,50,000 प्लस 9 लाख का 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है 1,07,500। आई चेक अगेन, 12,50,000 प्लस 9 लाख का 10% डिवाइड बाई 2 इज 1,07,500। नेक्स्ट वन सर 1/11, व्हाट्स हैपनिंग ऑन 1/11? 1/11 यू आर बाइंग अगेन, सो दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी टू बैंक, फिर से एक बार बाय। कितने डिबेंचर्स बाय कर रहे हो? 12,000 डिबेंचर बाय कर रहे हो भाई,
12,000 इंटू 100, इट इज़ हम लोग 12 लाख के डिबेंचर बाई कर रहे हैं, 12 लाख के डिबेंचर बाई कर रहे हैं 111 को। लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था 30 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का इंटरेस्ट इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 40,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। कितने में ख़रीदा? 115 कम इंटरेस्ट में ख़रीदा। 12,000 इंटू 115 दैट इज़ 13,80,000। दिस इज़ कम इंटरेस्ट पर पहले ब्रोकरेज ऐड करो 1%, टोटल आ जाएगा 13,93,800 में से 40,000 रुपये का इंटरेस्ट निकाल दो तो आंसर आ जाएगा 13,53,800। स्पीड पकड़ रहे हो? मैं फिर से एक बार बता दूं कैलकुलेशन। 12,000 इंटू 115 करो, 12,000 इंटू 115 1380, 1% का ब्रोकरेज ऐड करो, 13,93,800। कम इंटरेस्ट वैल्यू दिया है तो इंटरेस्ट 40,000 रुपये माइनस करो, आंसर आ जाएगा 13,53,800। टेल मी जकास। टू गुड सर। नेक्स्ट बताइए बेटा, चलते जाइए। इंटरेस्ट 31 दिसंबर को फिर से एक बार लिखना पड़ेगा। बाय बैंक फेस वैल्यू डैश कॉस्ट डैश 12,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 12 लाख इंटू 10% गाइज इंटू 6/12। मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 1,67,500। चकास। नेक्स्ट वन 31 जैन की बात करेंगे। 31 जैन को हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, सो बाई बैंक लिखेंगे। कितने डिबेंचर्स बेच रहे हो? 13,500 डिबेंचर्स बेच रहा हूँ मैं। 13,500 डिबेंचर बेच रहे हो मतलब 13,50,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर बेच रहे हो। 31 जैन पे बेच रहे हो तो 13,50,000 का 10%, एक महीने का इंटरेस्ट इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, 11,250 इंटरेस्ट आएगा। कितने में बेच रहे हो? 110 कम इंटरेस्ट में बेच रहे हो। 13,50,000 इंटू 110, 1485 में बेचा। 1% ब्रोकरेज भी भरा, माइनस करना, बेचते वक्त ब्रोकरेज माइनस होगा। सो ब्रोकरेज माइनस करोगे तो आंसर आएगा 14,70,150 और उसमें से 11,250 तो इंटरेस्ट का था तो हमने इसे बेचा 14,58,900 में। फिर से कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। 13,500 इंटू 110 करो 1485, माइनस 1% ब्रोकरेज करो 1470,150, माइनस 11,250 इंटरेस्ट ऐड करो 1458,900। जकास, एकदम क्लियर, टू गुड। बट गाइज यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता बिकॉज जब भी बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा और प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आपको निकालना है भाई फीफो मेथड से। ठीक है, सो ये आ गई मेरी वर्किंग नोट नंबर 1। 31 जैन को क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ। फीफो मेथड से बेचना था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले ये टोटल 1250 1225 के चले जाएंगे। कॉस्ट प्राइस 1250 एट 1225 आउट। 9 लाख में से पूरा 9 लाख नहीं बेचेंगे, टोटल 13,50,000 बेचना था, टोटल 1350 बेचना था तो यहाँ पे आप अभी 1 लाख बेचेंगे सेकेंड वाले में से। तो अगर 9 लाख के डिबेंचर आपको मिले हैं 898.20 में तो 1 लाख का डिबेंचर कितने में मिला होगा? 1 लाख का डिबेंचर इंटू 890,820 डिवाइडेड बाय 9 लाख, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 98,980। सो गाइज ये आ गया 98,980। जकास है, प्लस 1225। तो गाइज मेरा टोटल कॉस्ट आ गया 13,23,980। guys this is the cost price of the debentures that I have bought FIFO basis पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे। और guys मेरा selling price of this 13,50,000 worth of debenture is 14,58,900. so calculation 13,23,980 minus 14,58,900, I am getting an answer of 1,34,920 का क्या मिल गया मुझे? प्रॉफिट मिल गया। 1,34,920 का प्रॉफिट। डेट आ जाएगा 31 जैन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2PNL और हमारे
कॉस्ट के कॉलम में लिखेंगे 134,920। वी आर डन एंड डस्टेड। हम लोग जा रहे हैं क्लोजिंग की तरफ। चलिए आरएम की सेना, चलो क्लोजिंग की तरफ। चलिए, so guys, we are done with profit and loss on sale also, and that's what I'm saying कि I will be going towards the last part of the question, and that is 31st March को क्या करना है, closing करना है। So 31st March सर कितना बचा बेटा? 1250 के बाद 9 लाख खरीदा, उसके बाद 12 लाख खरीदा, टोटल आ गया 3350। टोटल आ गया 3350। 3350 में से 1350 निकाल दिया तो टोटल बैलेंस बचा 20 लाख। कॉस्ट की बात करेंगे तो 1225 प्लस 890, 820 प्लस 1353, 800 प्लस 134, 920। आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 36 lakh 4,500, 36 lakh 4,540, 36 lakh 4,540 minus 1458 900. I am getting an answer of 21 lakh 45,640. चकास। इंटरेस्ट आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। हाँ इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज लास्ट टाइम इंटरेस्ट मुझे 31 दिसंबर को मिला था, तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। सो 20 लाख का 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 50,000 रुपये का इंटरेस्ट भी आएगा, प्लस 11,250 प्लस 1,67,500 प्लस 1,07,500। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 3,36,250। वी आर गेटिंग 3,36,250 minus 31,000 minus 31,250 minus 15,000 minus 40,000। आई एम गेटिंग 2,50,000 ऑफ इंटरेस्ट का बैलेंस है। ये इंटरेस्ट का बैलेंस चला जाएगा टू PNL ऑन 31st ऑफ मार्च। मेरे आंसर्स होने चाहिए 250, मेरे आंसर्स होने चाहिए 21, 45, 640। लास्ट में इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है डिबेंचर का 115, तो इसे भी चेक करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2 से। गाइस, हाउ मच वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डिबेंचर? 21,45,640 था। हाउ मच विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर? सर हमारे पास 20,000 डिबेंचर्स थे 115 पे, तो 20,000 डिबेंचर 115 पे 23 लाख रुपए के डिबेंचर थे। गाइस, विच एवर इज लेस, सो इट विल बी वैल्यूड एट 21,45,640, 21,45,640, 21,45,640। अब ये अमाउंट अभी भी मेरा उल्टा आ रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में मैं हर टाइम कुछ उल्टा कर देता हूँ। 31,250। गाइस, 9 लाख के डिबेंचर पे कितने महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए? 30 जून मार्च को मिला था, अप्रैल में 2 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 15,000 करेक्ट है। ये गलत है ये आंसर। इन्होंने इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट किया है मैं चेक कर लेता हूँ। इंटू 4/12 नहीं लेना था, इंटू 5/12 भी गलत लिया है। यहाँ पे इंटू सिर्फ 2/12 आना चाहिए, ये गलत है। 5 कहाँ से आ गया? 31 जैन से कैलकुलेट करें, 31 जैन से नहीं आना चाहिए। आपने कब खरीदा? गाइज, आपने इसे खरीदा था 1/6 को। हाँ, 5 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए। गाइज, मैं गलत हूँ, यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए मुझे। इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। 5 मंथ्स का इंटरेस्ट 9 lakh into 10% into 5 divided by 12, I should be getting 37,500. So this is my 37,500. Jakaas hai? Too good. Now these are the kind of silly errors that I want you to avoid in your examinations. देखो, मैं भी यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे कर लेता हूँ कभी कभी। मुझे चाहिए कि आप इसे अवॉइड कीजिए एग्जामिनेशन में। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो आप थोड़ा स्लो जा सकते हो। एंड आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 2,27,500। अभी क्लियर? टू गुड। टाइमलाइन देखते देखते साथ में करेंगे तो मज़ा ही कुछ और होगी। जगह है? टू गुड, वंडरफुल। So we are sorted and we will go ahead with the next question.
ये वापस इक्विटी आ चुका है, ये रिक्लासिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे वापस शेयर्स का भी क्वेश्चन साथ में था, यहाँ पे भी शेयर्स का क्वेश्चन साथ में था, ये शेयर्स और गोल्ड का क्वेश्चन है, करंट रिक्लासिफिकेशन, बोनस और राइट इशू इक्विटी का क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिक्लासिफिकेशन है, बोनस मतलब इक्विटी है, फर्दर इक्विटी है। गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन में बॉन्ड्स इक्विटी सब कुछ है, तो ये क्वेश्चन लास्ट में लेने वाला हूँ। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 20 मार्क का आया था। एंड गाइज फाइनली वापस बॉन्ड्स है, पर यहाँ पे इक्विटी भी है, सो ये भी हम बाद में करेंगे, इक्विटी और बॉन्ड्स वाला क्वेश्चन। इसके बाद मैं प्योर इक्विटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग राइट नाउ, सो मैं इस लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ, बिकॉज यहाँ पे शेयर्स और बॉन्ड्स मुझे सब साथ में दिख रहे हैं अभी क्वेश्चन। सो प्योर इन्वेस्टमेंट्स के बॉन्ड्स के क्वेश्चन नहीं, मुझे एक और क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, बट दिस इज जेरोक्स कॉपी आई गेस, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। तो गाइज इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करें। ब्रोकरेज भी 2% है, समथिंग लाइक दैट, है ना। चलिए फटाफट करते हैं इसे। चलिए, सो एज आई एम टेलिंग यू, एक और क्वेश्चन मिला है तो उसे कर ही डालते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में 22 आरटीपी पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 27 में 22 का आरटीपी, ये कंपाइलर बहुत धमाकेदार बनी है गाइस, प्लीज़ प्रैक्टिस करो। गाइस सर पहले क्या करेंगे, पहले वही करेंगे जो हमें आता है। टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, आई हैव टू मेक अ टाइम लाइन, सो आई एम मेकिंग अ टाइम लाइन। वाओ, फर्स्ट वन गाइस, ओपनिंग बैलेंस है 1/4 को, बट डेट्स ऑफ इंटरेस्ट है 30 जून एंड 31 दिसंबर। सो पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा मैं 31 December, date of interest. Guys, 1st of April opening. Next one, 1st of June you are buying. 30th of June is the date of interest. This is very similar to last question, but number game change हो गया होगा नहीं, but यहाँ पे sold आ रहा है 1/9 को sale. So guys we have 1/9 को sale. Guys फिर से 1/12 को sale, फिर से 1/12 को सेल। गाइस 31 दिसंबर को इंटरेस्ट। मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। गाइस 31 जैन को बाय, 31 जैन को बाय एंड 31 मार्च को क्लोजिंग। नाउ दिस इज़ फैंटास्टिक क्वेश्चन। यहाँ से चालू करना है, बट जब आप बाई करोगे तो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना, वो नहीं भूलेंगे जो लास्ट टाइम हम मिस्टेक कर रहे थे। इंटरेस्ट हो गया, ब्रोकरेज है 2%, 31 मार्च को क्लोजिंग है, फीफो मेथड फॉलो करना है, मिस्टर वाइस के बुक्स में है, तो यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइस। एंड हम लोग खरीद रहे 12% डिबेंचर ऑफ अल्फा, वी आर बाइंग 12% डिबेंचर ऑफ अल्फा। So this is going to be my debit and this is going to be my credit. Jackass hai, and we will go into the formatting of the system. Chaliye, so I will interest guys 1, 2, 3, ये बहुत छोटा हो गया ना, 1, 2, 3, date column, date column,
1 2 3 झकास है. And I'll just pull a little bit aside for everyone so we get a good amount of space here and there. वहाँ पे मुझे स्पेस ऐसे लगे ऐसे सिकुड़ सा गया बेचारा डेबिट साइड मेरा, सो मैं डेबिट साइड को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ. ठीक है, चलिए guys, this is my date column, this is my details, this is my face value, this is my interest, this is my cost, this is my date column, this is my details, this is my face value, this is my interest, and this is my cost. I hope you all are very clear with that one. Too good. Chalo. Guys, let's start. First one is opening balance. And opening balance आ रहा है मेरा 1/4 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. 1/4 को ओपनिंग तो है पर हमारा इंटरेस्ट का डेट 1/4 नहीं था, हमारा इंटरेस्ट का डेट 31 December था. तो गाइस 4000 एंड डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, सो 4000 into 100 आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 4 लाख. गाइस 4 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट, 12 into 3 डिवाइडेड बाई 12, 12,000 रुपये का इंटरेस्ट. एंड कॉस्ट है 98, सो दिस इज 4000 into 98. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 392. 392 चकास. नेक्स्ट वन, 16 को बाई कर रहे हो, सो 16 को बाई कर रहे हो टू बैंक. कितने डिबेंचर्स बाई कर रहे हो, 2000 डिबेंचर्स बाई कर रहे हो, सो 2000 into 100 इज 2 लाख. गाइज इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करोगे, मिस्टेक से 1/4 से नहीं कर देना, हम लोग करेंगे इसे 31 December से. सो जैन फेब मार्च अप्रैल में 5 मंथ्स का इंटरेस्ट 2 लाख का 12% into 5 डिवाइड बाई 12, इट्स 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट. यू आर बाइंग एट 120 कम इंटरेस्ट, सो 2000 into 120. बट गाइज ब्रोकरेज ऐड करना नहीं भूलना, 2% ब्रोकरेज ऐड करोगे, और ब्रोकरेज ऐड करने के बाद गाइज इंटरेस्ट 10,000 माइनस करेंगे. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 2,34,800. 2,34,800. सो ये हो गए हमारे बाई के ट्रांजैक्शंस. 4,12,392, 2,10,000, 2,34,800. चकास है. चलिए गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा सोल्ड. बट सोल्ड के पहले आपके टाइमलाइन के साथ चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगी. सो गाइस, ये हो गया मेरा बाई का ट्रांजैक्शन. ओपनिंग में 3 महीने का इंटरेस्ट, बाई में 5 महीने का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट 6 महीने का इंटरेस्ट. 30 जून को इंटरेस्ट लूट लेते हैं पहले. 30 जून बाय बैंक. गाइस इंटरेस्ट आना चाहिए आपका 4 लाख प्लस 2 लाख का 12% डिवाइडेड बाई 2. आई एम गेटिंग 36,000 एज माई इंटरेस्ट. नेक्स्ट वन, 19 को सेल, सो 19 आई विल राइट देयर बाय बैंक. कितने डिबेंचर्स बेच रहा हूँ, 3000 डिबेंचर्स बेच रहा हूँ, 3 लाख के डिबेंचर्स बेच रहा हूँ. गाइज दे आर आस्किंग मी टू फॉलो फीफो मेथड, तो ये 4 लाख में से 3 लाख जाएंगे. वी आर सेलिंग देम ऑन 19. लास्ट टाइम आपको इंटरेस्ट मिला था 36, सो 36 से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 7 8 2 महीने का इंटरेस्ट. 3 लाख का 12% into 2 डिवाइडेड बाई 12, आई एम गेटिंग 6,000 एज इंटरेस्ट. और कितने में बेच रहे हो, 110 कम इंटरेस्ट में बेच रहे हैं. 3,000 into 110, 3,30,000 में बेच रहे हो, बट 2% ब्रोकरेज देना पड़ेगा. 320, 3,400, और माइनस 6,000 रुपीज़ का आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो इट विल बी 3,17,400 में हम बेच रहे हैं. एंड गाइस, जब भी बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा. सो वी आर गोइंग टू गो टू वर्किंग नोट नंबर 1. 19 को जो सेल है उसके प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे. 4 लाख के जो डिबेंचर थे ना, वो अपने पास 392 में पड़े थे, उसमें से हम 3 लाख रुपए के डिबेंचर बेच रहे हैं. तो कितना,
392 divided by 4 lakhs multiplied by 3 lakhs. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 294 का कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर 294 का कॉस्ट प्राइस है और 3,17,400 का सेलिंग प्राइस है माइनस 3,17,400, 23,400 का प्रॉफिट हो गया जो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगा बट इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड आना चाहिए। एंड दिस विल बी 2 पीएनएल, दिस विल बी 19। झकास, टू गुड गाइज। नेक्स्ट 112 को फिर से एक बार सेल कर रहे हो, ये तो भाई बेचने पे तुला हुआ है। 112 फिर से एक बार बेचेंगे बाय बैंक। इस टाइम कितने डिबेंचर्स बेच रहे हैं? 2005 डिबेंचर्स बेच रहे, मतलब 2 लाख के डिबेंचर्स बेच रहे गाइस। 112 को बेच रहे। लास्ट टाइम इंटरेस्ट का डेट था 36 से 112, 7, 8, 9, 10, 11, 5 महीने का इंटरेस्ट, 2 लाख का 12% का 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा 10,000। कितने में बेचा सर? हमने बेचा है 105x इंटरेस्ट में। 2000 इंटू 105, 2,10,000, बट 2% का ब्रोकरेज तो भरना ही पड़ेगा। 2,05,800 में बेचा और एक्स इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी। जकास। अब गाइस वापस इसका प्रॉफिट लॉस, और इसका प्रॉफिट लॉस निकालने की मज़ा कुछ और होनी चाहिए। क्यों और होनी चाहिए? क्योंकि बेटा एक 12 को जो आप सेल कर रहे हो ना, उसमें से 2 लाख के डिबेंचर जो आप बेच रहे हो ना, उसमें 1 लाख पहले वाला था। सी ये 4 में से 3 चले गए थे, तो ओपनिंग का बैलेंस कितना था? 1 लाख। कैसे आया? 4 लाख माइनस 3 लाख, ये फेस वैल्यू हुई। और 3 में से 392 में से 294 चला गया, 392 में से 294 चला गया, तो 98,000 इसका कॉस्ट आया। और इसकी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ आपको। 392 में से 294 चला गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना। तो पहले 4 लाख में से 3 लाख बिक गया, अब बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख का कॉस्ट कितना था? 1 लाख का कॉस्ट 98,000 था। और गाइस प्लस अब दूसरे 2 लाख में से वापस 1 लाख बेचना पड़ेगा, तो टोटल 2 लाख आएगा। तो यहाँ पे इसका कॉस्ट कितना? यहाँ पे इसका कॉस्ट आना चाहिए 2,34,800 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख। 2 लाख का कॉस्ट 234,800, तो 1 लाख का कॉस्ट कितना? 234,800 डिवाइडेड बाई 2। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 1,17,400 guys plus 98,000। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 2,15,400 का कॉस्ट प्राइस बन गया। गाइस बेचा कितने में? बेचा आपने उसे 2,05,800 में बेचा। 2,05,800 में मैंने उसे बेचा। दिस इज माई सेलिंग प्राइस माइनस 215,400, सो आई विल गेट 215,400 माइनस 2,05,800, 9,600 का इस टाइम प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लॉस आ रहा है। कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। 112 आई विल राइट दैट बाय पीएनएल। इन माई कॉस्ट कॉलम आई विल राइट दैट 9,600। ये दोनों सेल की कहानी खत्म हुई। पहले सेल पे हमें प्रॉफिट हुआ 23,400, दूसरे सेल पे हमें लॉस हुआ 9,600। जकास, टू गुड। चलिए सर 2 बार सेल कर दी है, थका दे रहे हो सर आप हमें। बेटा यही मेहनत है। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ले लो, 31 जैन को फिर से बाय करो। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट लेंगे, सो 31 दिसंबर विल से बाय बैंक, हम इंटरेस्ट लेंगे। तो गाइज 4 लाख प्लस 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख, बचा सिर्फ 1 लाख। सो 1 लाख पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे? 12% डिवाइडेड बाय 2, 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है, सो 6,000 आएगा। गॉट दैट गाइस। 31 जैन को बाय कर रहे, तो फिर से एक बार 31 जैन यू विल से टू बैंक। अब कितने डिबेंचर बाय कर रहे हो? अब बाय कर रहे हैं 3,000 डिबेंचर, 3 लाख रुपया। इंटरेस्ट कितना?
लास्ट टाइम इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 6 महीना आ गया था, अब आएगा सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट. सो गाइस 3 लाख का 12% इंटू 1/12 आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 3000. कितने में खरीदा सर? 100 में खरीदा एक्स इंटरेस्ट. 3000 इंटू 100 में खरीदा, 3 लाख में खरीदा, पर ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा. 3,06,000 और एक्स इंटरेस्ट ही बोला था तो वापस इंटरेस्ट अलग से नहीं कैलकुलेट कर. 3,06,000. जकास. टू गुड. क्लोजिंग आ रहा है 31 मार्च को. तो चलो भाई 31 मार्च को क्लोजिंग कर लेते हैं. क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. 1 2 3. 1 2 3. So guys, this is 4 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 2 3. This is 9 lakh. This is 9 lakh. 9 lakh minus 5 lakh is equal to 4 lakh. Guys, cost में 3,92,000 plus 2,34,800 plus 23,400 plus 3,06,000. I'm getting 956,200. 956,200. This is 956,200 minus 317,400 minus 2,05,800 minus 9,600. I'm getting an answer of 423,400. लास्ट टाइम आपने इंटरेस्ट लिया था 31 दिसंबर को. 31 मार्च को क्लोजिंग आ रहा है तो इंटरेस्ट आएगा 4 लाख रुपए पे. 12% इंटू 3/12 का इंटरेस्ट आएगा. 12,000 रुपये का इंटरेस्ट आएगा. एक आंसर क्लोजिंग मैच करना है 423,800. दूसरा 36,000, 6,000, 10,000, 6,000, 12,000. टोटल 70,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट. टोटल 70,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट माइनस 12,000 माइनस 10,000 माइनस 3,000. आई एम गेटिंग 45,000 का क्लोजिंग इंटरेस्ट जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे PNL. फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप इस टाइम मैंने सब कुछ बरोबर किया हो. और उन्होंने मार्केट वैल्यू भी 105 दिया है. सो गाइस 40,000 इंटू 105 करेंगे तो मार्केट वैल्यू आ रहा है 4,20,000. ओ वाओ. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 105. मज़ा आने वाला है. 31 मार्च को गाइज व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट यू आर गेटिंग. आपके पास 4,000 डिवेंचर बचेंगे, है ना. 4 लाख के डिवेंचर गाइज. और इसका कॉस्ट प्राइस है आपका 4,23,400. 4,23,400. आई पिक्ड अप अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं ये होमवर्क छोड़ दूँ, पर मार्केट वैल्यू 4,000 डिवेंचर का उन्होंने आपको दिया है 105. गाइज अगर ये 105 दिया है ना तो गाइज 4,000 डिवेंचर का मार्केट वैल्यू 105 दिया है तो इट इज़ 4,20,000 डैश विच एवर इज़ लेस. तो 420 पे करना पड़ेगा गाइज. दैट इज़ हमने अगर 423,400 पे किया और उसे 420 पे करना है तो गाइज आपको 3,400 रुपये का फिर से एक बार लॉस बुक करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन में. सो गाइज यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा और हमें डेट लिखनी पड़ेगी 31 मार्च बाय PNL. एक लॉस बुक करना पड़ेगा 2,300 का और तब ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जाके हो जाएगा 4,20,000. एक्सीलेंट क्वेश्चन. वॉज लिटिल बिट लेजी टू सॉल्व बट फाउंड आउट अ जेम. और ऐसा ही होता है जब हम थोड़ी कुछ चीज़ें नहीं करने जाते ना. 420, 3,000, 400, 45,000, 45,000, 2,300, 3,400 या 2,300, 3,400 एंड दैट लॉस. ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि कभी कभी थोड़ी लेजीगिरी करते हैं पर फिर क्वेश्चंस इतने चकास मिल जाते हैं ना कि धमाल कहानी बन जाती है. गॉट दैट गाइस. प्लीज़ इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, मज़ा करेंगे. ठीक है. चलो अब इसके बाद मेरे ख्याल से हमारे पास डिबेंचर्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं ये सेशन यहाँ पे रखता हूँ और आपको नेक्स्ट सेशन में मैं इक्विटी शेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा. ठीक है. यहाँ पे सारे इक्विटी 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 के क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट लेक्चर जो पार्ट 2 होगा वो इक्विटी का होगा, इन्वेस्टमेंट का. ठीक है. बढ़िया. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.